देखिए बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में प्रेरण के बारे में मतलब हमने आवेशन की विधियां पढ़ी थी। और आवेशन की विधियों में हमने क्या क्या पढ़ा था? 3 प्रकार की विधियां पढ़ी थी। कौन कौन सी? घर्षण द्वारा आवेशन, नंबर 2 संपर्क या चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन, नंबर 3 प्रेरण द्वारा आवेशन। देखिए, प्रेरण द्वारा जब हम आवेशन कर रहे थे तो हम क्या करते थे कि कोई भी किसी भी प्रकार के आवेश की एक आवेशित चालक को अनावेशित चालक के पास लेके जाते थे, उसका संपर्क नहीं कराया जाता था तो क्या होता था? जो आवेशित चालक था और जो अनावेशित चालक था, मान लीजिए ये अनावेशित चालक है और ये आवेशित चालक है। जैसे इसको इसके पास में लेके जाएंगे तो इसकी पास वाली सतह पर, जो अनावेशित चालक है उसकी पास वाली सतह पर एक आवेश आ जाएगा और वो आवेश कैसा होता था? इससे विपरीत प्रकृति का होता था। ऐसा आवेश आता था उसके ऊपर। किसके ऊपर? किस क्रिया में? प्रेरण की क्रिया। उसके बाद देखें, हमने प्रेरण की क्रिया के बाद प्रेरण के ऊपर जो बेस्ट क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और इस क्वेश्चन में क्या होता था कि किसी भी अनावेशित गोले को आवेशित कीजिए, या मान लिया हमने एक ऐसा धनावेशित गोला ले लिया, उसको क्या करना था? एक धनावेशित गोला था, एक जो गोला था उसको धनावेशित करना था। अब वहां तक तो हमने कर लिया था। उसके बाद मैंने कहा था कि आप चाहें तो इसी प्रकार से आवेश बदलते हुए इसको विपरीत प्रकृति का आवेश भी लेके आ सकते हैं। विपरीत प्रकृति का आवेश लाने का मतलब था कि जैसे हमने उसको धनावेशित किया था वैसा ही क्या कर सकते थे? ऋणावेशित कर सकते थे। अब उससे आगे का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, या तो हम उसको कहें विद्युतदर्शी या स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। इसके लिए देखिए, हमारे पास ये आप जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये क्या है? एक स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी या विद्युतदर्शी का डायग्राम है। देखिए, कांच का जार लगा हुआ है और कांच के जार में एक ऊर्ध्वाधर क्या लगी हुई है? एक धात्विक छड़ लगी हुई है। धात्विक छड़ के ऊपर वाले सिरे पर एक धात्विक डिस्क लगी हुई है। धात्विक छड़ के ऊपर वाले सिरे पर क्या लगा हुआ है? एक धात्विक डिस्क लगी हुई है। इसके जो जार है, जार के मुख के ऊपर यानी ऊपर से जहां से रखता है वहां पर एक और फंसा हुआ है। इसको ऊर्ध्वाधर धात्विक छड़ को लगाया गया है और नीचे की तरफ देखिए, छड़ी के नीचे की तरफ क्या बांधी हुई है? 2 स्वर्ण पत्तियां बांधी हुई है। अब ये काम क्या करता है? सबसे मेन जो हमारा टारगेट है, हमारा बनाने का उद्देश्य क्या है? पढ़ा, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? क्या काम करेगा? तो ये जो विद्युतदर्शी है या स्वर्णपत्र जो विद्युतदर्शी है, ये क्या करता है? ये आवेश का संसूचन करने के काम आता है। संसूचन, संसूचन का मतलब है संसूचन मतलब महसूस। संसूचन क्या होता है? महसूस करना। ये क्या करेगा? ये किसी भी आवेश की उपस्थिति के संसूचन के लिए काम में आने वाला एक सरल उपकरण स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी है। क्या करता है? जो भी आवेश है उसकी उपस्थिति का संसूचन करता है। कैसे करेगा? ये बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है। अगर हल्का सा भी कोई भी चार्ज इसके एरिया में, इसके क्षेत्र में आता है तो ये तुरंत या तो ये पत्तियां क्या करेंगी? सिकुड़ेंगी या फैलेंगी। और इस सिकुड़ने और फैलने से ही हमें पता चलता है कि आवेश का संसूचन दिखाई देता है, आवेश महसूस होता है। ये पत्तियां फैलती हैं और सिकुड़ती हैं, वो किस कारण से? उसकी डिटेल अभी हम यहाँ देखेंगे। तो मैं इससे पहले थोड़ा सा ये डायग्राम आप देख रहे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके ऊपर देखिए, धात्विक डिस्क लगी हुई है, यहाँ पर एक कॉर्क लगा हुआ है, धात्विक छड़ ऊर्ध्वाधर लगी हुई है, ये जार है और स्वर्णपत्र यहाँ लगे हुए हैं। सोने की पत्तियां हैं ये, और ये भूसंपर्क बिंदु है, ये भूसंपर्क बिंदु है, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये हो गया इसकी बनावट। लिख लेते हैं क्या क्या है इसमें। परिभाषा के लिए देखिए, मैंने परिभाषा ऊपर लिखी हुई है। किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति के संसूचन के लिए एक सरल उपकरण स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी होता है और यह अत्यधिक संवेदनशील या अत्यधिक संवेदी होता है। इसमें एक कांच का जार होता है। कांच का क्या होता है? जार होता है। इसमें कांच का जार होता है। इस जार में
यहाँ पे इसमें एक धात्विक क्षण, इसमें एक धात्विक क्षण ऊर्ध्वाधर लगी होती है, धात्विक क्षण ऊर्ध्वाधर लगी होती है, जिसके ऊपरी सिरे पर एक क्या लगी हुई है, धात्विक डिस्क लगी हुई है, एक धात्विक डिस्क लगी हुई है या लगी होती है। नीचे की तरफ, नीचे स्वर्णपत्र या सोने की पत्तियां लगी होती हैं, स्वर्णपत्र या सोने की पत्तियां लगी हुई है, दिखाई दे रहा है, देखिए आप इसको ऐसे लगी हुई। अब होता क्या है, ये तो हमने इसकी बनावट देखी कि जब भी किसी आवेशित वस्तु को इसके पास लेके आते हैं, जब भी किसी आवेशित वस्तु को इसके पास लेके आते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर इसके इस वस्तु का जो आवेश है, यहाँ इस वस्तु से यहाँ पर थोड़ा बहुत आवेश क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। और जैसे ही आवेश स्थानांतरित होता है तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्रतिकर्षण दर्शाएगा। इसका मतलब यदि हम देखें कि यहाँ मान लीजिए पॉजिटिव आवेश है, इसका भी कुछ आवेश पॉजिटिव है, तो ये दोनों के दोनों समान आवेश हो गए। और हमने जब आवेश पढ़ा था तो उस समय ये भी पढ़ा था कि यदि समान आवेश है, यदि सजातीय आवेश है, तो सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। विजातीय जो आवेश है यानी असमान जो आवेश है, उनमें क्या होता है, बोलिए, उनमें होता है आकर्षण। तो अब देखें, यहां पर मैं ऊपर लिख देता हूं कि जब किसी आवेशित वस्तु को, क्या लिख दें कि जब किसी आवेशित वस्तु को कहां पर लेके आएंगे, आवेशित वस्तु को यहां लाएंगे हम, आवेशित वस्तु को धात्विक डिस्क के संपर्क में लाया जाता है, संपर्क में लाया जाता है। जब किसी आवेशित वस्तु को धात्विक डिस्क के संपर्क में लाया जाता है, तो देखो थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं ना, ऊपर का हटा देता हूं, ऊपर लिखो एक, हमने लिखा कि जब किसी आवेशित वस्तु को धात्विक डिस्क के संपर्क में लाया जाता है तो कुछ आवेश स्वर्ण पत्तियों पर स्थानांतरित हो जाता है, तो कुछ आवेश स्वर्ण पत्तियों पर स्थानांतरित हो, कुछ आवेश स्वर्ण पत्तियों पर स्थानांतरित हो जाता है और पत्तियां प्रतिकर्षित हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं, प्रतिकर्षित हो जाती है। पत्तियां कैसे हो जाती हैं, प्रतिकर्षित हो जाती हैं। कब, जब किसी भी आवेशित वस्तु को धात्विक डिस्क के कहां पर लाया जाता है, संपर्क में लाया जाता है। तो संपर्क में लाने के पश्चात क्या होता है, कुछ आवेश स्वर्ण पत्तियों पर स्थानांतरित हो जाता है। और जब स्वर्ण पत्तियों पर कुछ आवेश स्थानांतरित हो जाता है तो पत्तियां क्या हो जाती हैं, प्रतिकर्षित हो जाती हैं। इसका मतलब पत्तियां फैल जाती हैं। क्या हो जाती हैं, पत्तियां प्रतिकर्षित हो जाती हैं, इसका मतलब फैल जाती हैं। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि पत्तियां फैल रही हैं, सिकुड़ रही हैं? यहाँ चार लगा होगा,
बाहर से हमें दिखाई दे रहा है। अब क्या करें, मान लीजिए ये जो आवेशित वस्तु है इसका आवेश और इस धात्विक छड़ दोनों का जो आवेश है वो समान है, तो समान आवेश होने पर ये पत्तियां क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी। मतलब पत्तियों में क्या दिखाई देगा, प्रतिकर्षण दिखाई देगा। और यदि यहां पर देखें ये जो हम वस्तु लेके आ रहे हैं आवेशित, मान लीजिए ऋणावेश है, ये धनावेश है, तो क्या दोनों आवेश समान है? नहीं। जब दोनों आवेश समान नहीं है तो पत्तियां कैसी हो जाएंगी, आकर्षित होंगी। आकर्षित कब पता पड़ेगा आकर्षित होगी, मतलब ये दोनों की दोनों पत्तियां क्या होंगी, सिकुड़ेंगी। जब सिकुड़ेंगी तो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या हो रही है, ये आकर्षित हो रही है। तो क्या है, यदि आवेशित वस्तु व धात्विक डिस्क या धात्विक छड़ पर उपस्थित आवेश समान हो, आवेशित वस्तु और धात्विक डिस्क के ऊपर उपस्थित आवेश कैसे हो, समान हो, तो वस्तु क्या होगी, तो वस्तु नहीं तो पत्तियां प्रतिकर्षित होती हैं। कैसे होगी, प्रतिकर्षित होती हैं, अर्थात क्या होगा, फैल जाती है। क्या हो जाएंगी, फैल जाती हैं। यदि आवेशित वस्तु और धात्विक डिस्क पर उपस्थित जो आवेश समान है तो क्या होगा, पत्तियां प्रतिकर्षित होंगी, इसका मतलब पत्तियां कैसे हो जाएंगी, फैल जाएंगी। चलो आगे देखें। और यदि इन दोनों के ऊपर जो आवेश है वो असमान है, दोनों के ऊपर उपस्थित आवेश कैसा है, असमान है, तो क्या होगा, लिख लेते हैं। यदि दोनों पर उपस्थित आवेश, दोनों पर उपस्थित आवेश कैसा है, पहले क्या लिखा हमने, समान, की बार क्या लिखे, असमान। दोनों पर उपस्थित आवेश असमान है, असमान हो तो क्या होगा, पत्तियां आकर्षित होती हैं। पत्तियों में क्या होगा, आकर्षित होती हैं, अर्थात पत्तियां सिकुड़ेंगी, सिकुड़ जाती है। पत्तियां क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, और सिकुड़ जाती हैं तो हमें क्या लगेगा, यहाँ से क्या दिखाई देता है, क्या महसूस होता है कि इनमें क्या हो रहा है, आकर्षण। या फिर अब इतनी सारी सर, अगर मान लीजिए मैंने तो ये सब बता दिया, अब आप लोगों के सर इसका कोई शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि इसका एक जो मेन जो मकसद है, हमारा जो टारगेट है कि हम इस स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी को काम में क्यों ले रहे हैं, भाई आवेशों के संसूचन के लिए। तो सर अगर इस पूरे मैटर को हम याद नहीं करें तो फिर इसका क्या रास्ता है, उसका एक रास्ता है, देखिए हम लिखे हैं, मैं लिख देता हूं। इसके लिए आपको ये बात याद रखनी होगी, क्या बात, कि इसको किसके लिए काम में लेते हैं, आवेशों के संसूचन के लिए। किसके लिए काम में लेते हैं, आवेशों के संसूचन के लिए। जब आवेशों के संसूचन के लिए इसको काम में ले रहे हैं तो यदि दोनों पर उपस्थित, या मैं सीधे लिख देता हूं, यदि नंबर 1 आवेश समान है, यदि आवेश कैसे हैं, समान, आवेश समान है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। क्या होगा, प्रतिकर्षण, मतलब पत्तियां फैलेंगी।
आवेश असमान, यदि आवेश असमान हो, आवेश असमान हो तो क्या होगा, पत्तियां कैसी होंगी, आकर्षित। मतलब हमारे पास यहाँ पर हमें क्या मिला, प्रतिकर्षण, और यहाँ क्या मिलेगा, आकर्षण। क्या मिलेगा, आकर्षण। तो आप ये बातें भी याद रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि ये दोनों जो आवेश है, दोनों आवेश किसके लिए बात कर रहा हूँ, एक ही आवेश, दोनों जो आवेश है वो यदि समान है तो इनमें क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, इसका मतलब पत्तियां दूर दूर जा रही हैं। और यदि आवेश असमान है, मतलब ये वाला आवेश और ये वाला आवेश दोनों अलग अलग हैं, विजातीय आवेश है, तो इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। तो ये हमारा हो गया स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। क्या काम आएगा, आवेशों के संसूचन के लिए एक सरल उपकरण के है जो है वो क्या कहलाता है, सूक्ष्म, सॉरी क्या कहलाएगा, ये स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। और स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी है वो अत्यंत एक संवेदी और सरल उपकरण होता है। तब तक के लिए गुड बाय।